हालेलुया, सभी को जय मसीह के। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करके जाना, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। तो आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अब की बार जब आएंगे तो वो किसी बीमार को चंगा नहीं करेंगे, किसी का दुष्ट आत्मा नहीं निकालेंगे, किसी को वो चंगा करने के लिए या किसी का छुटकारा करने के लिए या किसी को कोई समस्या है, कोई मुश्किल है, कोई बीमारी है, उसमें से बाहर निकालने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह इस काम के लिए अब नहीं आने वाले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी आ रहे हैं और सिर्फ न्याय करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह वो तो बादलों पे आएंगे और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने साथ वो लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं वो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर वो यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा वही जो विश्वास करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या उसको ऐसा लोगों में विश्वास दिखाई देगा? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह तो यही देखेंगे कि किसको और कितना और परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह देखेंगे। लेकिन आज देखा जाए तो आज ज़्यादातर लोग हैं तो मसीह में, प्रार्थना मसीह की करते हैं, चर्च भी मसीह में जाते हैं, बाइबल भी मसीह का पढ़ते हैं। प्रार्थना में जब कुछ चाहिए तो वो मसीह से मांगते हैं। अगर विश्वास की बात करें तो कई बार वो विश्वास वाली बात जो मसीह देखना चाहते हैं वो इंसान के जीवन में नहीं दिखाई देती। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, जब इस धरती के ऊपर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 लोगों को पसंद किया था और प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रेरित मतलब रसूल का जो काम था वो दे दिया। और साथ में प्रभु यीशु मसीह ने उनको दुष्ट आत्मा निकालने का, बीमारों को चंगा करने का और सुसमाचार बांटने का भी काम प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और तो और ये जो 12 प्रेरित थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी हों तो प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके साथ थे। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि सभी चेले एक साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं थे, लेकिन कुछ चेले तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। एक बार ऐसा पढ़ने में मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात करनी थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहाँ से खाना लेने के लिए भेज दिया था। तो ऐसी छोटी छोटी बातें के ऊपर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे और प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुसमाचार बांटा, कितने बीमार लोगों को चंगा किया। तो ये सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने किए, ताकि जो चेले हैं उनका विश्वास बढ़े। और तो और जो चेले थे वो भी तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते थे। और ये सब कुछ वहाँ पर हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कहीं पर, वो एक बहुत बड़ी भीड़ थी, वहाँ पर वो संदेश सुना रहे थे।
तो हुआ ऐसा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रचार समाप्त किया तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर लोगों को खाना खिलाया, और खाना खिलाया तकरीबन वहाँ पर 5000 तो पुरुष थे, जिसमें बच्चों की और स्त्रियों की गिनती नहीं हुई थी। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, भी आप ऐसा करो, आप किश्ती में बैठो और तुम लोग यहाँ से निकल चलो, मैं इस भीड़ को मतलब मिलकर आता हूँ। तो चेले अभी किश्ती में बैठे और वहाँ से चल दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर भीड़ के साथ कुछ बातें की, उनको कुछ बताया, कुछ भी हुआ वहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब अकेले रहे तो अभी प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नाव नहीं थी, कोई किश्ती नहीं थी कि वे अपने चेलों के पास जा सकें। तो हुआ ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास पहुंचना था। तो हुआ ऐसा, मैं बाइबल से पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 25 वचन से। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने तो चेलों के पास पहुंचना था, लेकिन अभी कोई किश्ती नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने झील मतलब समंदर के ऊपर चलना शुरू कर दिया, और तो और प्रभु यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो अभी किश्ती काफ़ी समय पहले निकल चुकी थी वहाँ से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाद में जाने वाले थे। तो प्रभु यीशु मसीह पैदल चले, और कितना फास्ट चले, कितना तेज़ चले, खैर वो बात नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने झील के ऊपर, उस पानी के ऊपर चलते हुए देखा, तो चेले क्या हुआ, ये देखकर घबरा गए और कहने लगे, जय भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। अभी देखो, ये वो चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते थे। ये वो चेले हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ढेर सारे चिन्ह चमत्कार देखे। ये वो चेले हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया था कि दुष्ट आत्मा को निकालो। ये वो चेले थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया था कि हर प्रकार की बीमारी वाले लोगों को चंगा करो। ये वो चेले हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया था कि जितने भी शैतान के बंधन में हैं, वो शैतान के सारे बंधन तोड़ो और सुसमाचार का प्रचार करो। तो अभी जब चेलों ने, ये चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार घूमते थे, अब चेलों ने क्या देखा कि इस पानी के ऊपर, इस समंदर के ऊपर कोई चलकर आ रहा है, और चलकर आ रहा है तो ये चिल्लाने लगे। अभी चिल्लाने लगे तो समंदर के आगे पीछे कोई ऐसा बस्ती नहीं थी, कोई ऐसा शहर नहीं था। अभी समंदर में तो वैसे आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक चिल्ला नहीं चिल्लाया, 12 के 12 चेले वहाँ पर चिल्लाने शुरू हो गए। और क्या कहा उन लोगों ने, एक बार फिर पढ़ूंगा। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हाँ, झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 14 का 26। और कहने लगे, जय भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। देखो, उनको क्या था, ये भूत है। देखो, भूत के ऊपर, शैतान की आत्मा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने इनको अधिकार दिया है। और छोड़ो ये बात, देखो, इनको विश्वास था कि भूत पानी के ऊपर चल सकता है। इनको ऐसा विश्वास था कि भूत पानी के ऊपर चल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो समंदर के ऊपर नहीं चल सकते। तो आज ज़्यादातर लोगों का यही है, ज़्यादातर लोगों का यही है कि उनको शैतान के ऊपर तो विश्वास है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है। तो यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ रहे, 12 चेलों के साथ रहे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चलना शुरू किया, लेकिन इनको ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल सकते हैं। इनको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं है, लेकिन इनको विश्वास किसके ऊपर है, शैतान की आत्मा के ऊपर, वो भूत प्रेत के ऊपर इनको विश्वास है कि ये काम कर सकते हैं, ये पानी के ऊपर चल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चल सकते। और एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग, एक अंधा और गूंगा जो दुष्ट आत्मा था किसी इंसान को पकड़े हुए था, तो कुछ लोगों ने उस अंधे और गूंगे इंसान को वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। जो अंधा था, गूंगा था, जब प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया, और अंधा देखने लगा और जो गूंगा था वो बोलने लगा। मतलब एक ही इंसान था,
जो अंधा भी था और गूंगा भी था, वो देखने भी लगा और बोलने भी लगा। और ये बात हुई, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा मैं 23 वचन से। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। तो देखो, फरीसी लोग जो बाइबल के जानकार थे, जो बाइबल को याद रखते थे, बाइबल में क्या लिखा है, लोगों को सिखाने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने का दावा करने वाले लोग, तो उन लोगों ने क्या बोला, ये तो जो भूतों का सरदार है बालजबूर, हाँ, जो दुष्ट आत्मा का सरदार है, बालजबूर की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। तो देखो, इन लोगों को भी जो परमेश्वर के पीछे चलने का दावा करते थे, इनको क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो दुष्ट आत्मा का सरदार है बालजबूर, उसके ऊपर विश्वास था कि ये काम कर सकता है। लेकिन जो परमेश्वर के नाम से काम हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो कई बार काम करते थे, और प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने आप को श्रेय नहीं देते थे। वो तो पिता की बात करते थे, वो तो परमेश्वर की बात करते थे, वो तो पवित्र आत्मा की बात करते थे कि मैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से भूत निकालता हूँ। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने का दावा करने वाले लोग, उनको विश्वास उस पिता परमेश्वर के ऊपर नहीं था, उनको विश्वास पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं था, और ना ही उनको विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। लेकिन उनको विश्वास किसके ऊपर था? दुष्ट आत्माओं के सरदार के ऊपर, बालजबूर के ऊपर उनको विश्वास था। वो ये बोलते थे कि दुष्ट आत्मा का जो सरदार है बालजबूर, उसकी सहायता के बिना ये नहीं कर सकता। तो देखो, ऐसा होता है, आज इंसान ऐसा करता है। वो इंसान शैतान के ऊपर तो विश्वास कर सकता है, शैतान के ऊपर विश्वास कर सकता है, शैतान की किसी मुश्किल के ऊपर, किसी बीमारी के ऊपर विश्वास कर सकता है, लेकिन जो छुड़ाने वाला है, जो बचाने वाला है, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा हुआ कि जब इजराइल प्रजा का राजा साउल था, अभी साउल से तो परमेश्वर का आत्मा जुदा हो चुका था, तभी फिलिस्ती लोग और इजराइल के बीच में युद्ध होने वाला था। तब ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों में से एक गोलियत नाम का इंसान था, और हाइट बॉडी में काफ़ी ताकतवर था। तो ऐसा हुआ, इतना ताकतवर था कि उसके सामने कोई भी इंसान खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन ऐसा हुआ, उसने कहीं पर ऐसा बोल रखा था कि हम सभी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इजराइल में से कोई भी इंसान आए, वो आकर मेरे अकेले से युद्ध करे, जो जीत जाएगा, वो प्रजा जीत जाएगी, वो लोग जीत जाएंगे, और सभी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये बात पूरे इजराइल में फैल गई। अभी जो साउल था, राजा साउल, अभी वो कौन सा छोटे कद का था, वो तो बहुत बड़े कद का इंसान था, जवान था, हाइट बॉडी बहुत बढ़िया थी, और तो और उसके पास तो सेना भी थी। तो सेना में भी कौन सा कमज़ोर लोग जाते हैं, सेना में भी अच्छे लोग जाते हैं। तो लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई गोलियत का सामना कर सके, गोलियत नाम के इंसान का सामना कर सके। लेकिन सभी को डर था कि गोलियत वो हमें मार गिराएगा, गोलियत हमें मार गिराएगा, चाहे वो साउल राजा था। लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं था कि हमारा परमेश्वर हमें वो सफलता देगा, किसी को ये विश्वास नहीं था कि हमारा परमेश्वर हमें वो बचा सकता है। सभी डर रहे हैं। तो देखो, है तो ये इजराइल के लोग, हैं तो ये लोग इजराइल के परमेश्वर को मानने वाले लोग, उसकी उपासना करने वाले, उसकी आराधना करने वाले, और ढेर सारे चिन्ह चमत्कार देखने वाले। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई कि आज इन्होंने परमेश्वर को छोड़कर वो सामने वाले दुश्मन के ऊपर इनको ज़्यादा विश्वास आ गया कि जे हमें मार डालेगा, जे हमें ख़त्म कर डालेगा। और तो और उसी शत्रु शैतान ने, मतलब उसी गोलियत ने इजराइल के परमेश्वर का नाम लेकर उसकी निंदा की। तो वहाँ पर जब दाऊद पहुँचा, तो दाऊद अभी नया नया जवान हो रहा है, उसने जवानी में पाँव रखा। तो जब उसको पता चला तो उसने क्या बोला, मैं इसको ख़त्म कर डालूँगा।
तो उसका विश्वास, दाऊद का विश्वास गोलियत के ऊपर नहीं था। दाऊद का विश्वास किसके ऊपर था? अपने परमेश्वर के ऊपर था। और दाऊद ने पत्थर लिए और एक पत्थर से गोलियत नाम के योद्धा को उसने गिरा दिया और उसको ख़त्म कर डाला। क्यों? क्योंकि दाऊद का जो विश्वास था वो गोलियत के ऊपर नहीं था, उसका विश्वास अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर था। तो देखो, आज भी इंसान ऐसी ही गलती करता है। आज इंसान के सामने कोई मुश्किल है, समस्या है, परेशानी है, तो आज इंसान उस समस्या को देखता है और उसके ऊपर विश्वास करता है। इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा ये काम कैसे होगा? लेकिन उसका विश्वास वो परमेश्वर के ऊपर नहीं आता, उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं आता। तो देखो, चाहे 12 प्रेरित दुष्ट आत्मा को निकाल सकते थे, लेकिन उनको इतना विश्वास था कि भूत पानी के ऊपर चल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो पानी के ऊपर नहीं चल सकते, क्योंकि उनको ऐसा था कोई इंसान पानी के ऊपर चल नहीं सकता। तो बाद में देखो, पतरस, वो भी तो इंसान था, वो भी तो पानी पर चला, कितना भी चला, लेकिन चला तो सही, चला पानी के ऊपर। पतरस चला पानी के ऊपर, लेकिन अपनी गलती की वजह से वो डूबा। अगर वो गलती ना करता तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास चलते चलते पहुंच ही गया था, और बहुत पास में जाकर डूब गया वो तो। क्योंकि जब वो डूबा तो उसने बोला, हे प्रभु मुझे बचा, तो प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया। इसका मतलब हाथ कितना, 2.5-3 फुट के भी नहीं बोल सकते उसको, उतना पास में जाकर वो डूब गया। तो पतरस अपनी गलती की वजह से वहाँ पर डूबा। तो देखो, प्रेरित लोगों को भी विश्वास था कि भूत है, जो भूत है वो पानी पर चल सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो पानी पर नहीं चल सकते। तो फरीसी लोगों को विश्वास था कि बाल जबूल की सहायता के बिना कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता, लेकिन उनको परमेश्वर के ऊपर तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि हमारे परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो काम करना चाहता था परमेश्वर के नाम से, उसको वो काम नहीं करने देना चाहते थे, उसका विरोध करना चाहते थे, उसको वो फंसाना चाहते थे, उसको वो मरवाना चाहते थे। तो आज भी ज़्यादातर ऐसा होता है। इजराइल प्रजा के सामने सिर्फ एक ही इंसान है, गोलियत, और पूरी प्रजा कांप रही है, डरती है उनसे। लेकिन उनको विश्वास था गोलियत के ऊपर, ये हमें मार डालेगा। लेकिन दाऊद को विश्वास था अपने परमेश्वर के ऊपर कि मैं इसको मार डालूँगा। तो देखो, विश्वास तो इंसान करता है, लेकिन विश्वास कैसा विश्वास, किसके ऊपर विश्वास और कितना विश्वास, यही देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो आने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 8 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो देखो, यहाँ पर एक सवाल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर वो ऐसा विश्वास पाएगा जैसा विश्वास दाऊद के अंदर था कि मैं इसको मार गिराऊंगा। चाहे वो बहुत बड़ा योद्धा था, चाहे वो समस्या, चाहे वो मुश्किल बहुत बड़ी थी, लेकिन दाऊद तो बहुत छोटा था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि मैं इसको मार गिराऊंगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह इंसान के अंदर वो विश्वास देखेंगे। तो जो मैंने पढ़ा लूका उसका 18 अध्याय, तो यहाँ पर एक विधवा औरत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, जिसका कुछ ज़मीन का किसी ने कब्जा कर लिया था। तो वो बार बार किसी इंसान के पास जा रही है, उसको बोले जा रही है, लेकिन उसके अंदर क्या था? एक विश्वास था कि अगर कोई मेरा काम कर सकता है वो यही कर सकता है। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या जब मैं आऊँगा तो क्या मुझे ऐसा विश्वास देखने को मिलेगा जैसा विश्वास इस विधवा के औरत के अंदर था? आप पढ़ सकते हो लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय से 1 से लेकर 8 तक। तो जैसा विश्वास दाऊद के अंदर था कि मैं इसको मार गिराऊंगा, तो आज आपको भी देखना है कि आप कैसा विश्वास कर सकते हो, या आप कैसा विश्वास करते हो। 12 प्रेरितों के समान कि भूत चल सकता है पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर चल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चल सकते। उन फरीसी लोगों के समान विश्वास
कि अगर कोई दुष्ट आत्मा निकाल सकता है वो बाल जबूर की सहायता से निकाल सकता है, लेकिन परमेश्वर के नाम से नहीं काम कर सकता, पवित्र आत्मा के नाम से काम नहीं कर सकता, तो कहीं पर ऐसा विश्वास तो नहीं? या फिर आपका विश्वास वो दाऊद के समान है? तो ये आपको देखना है। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत 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 आशीष दे। आमीन।